दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सप्ताह की पहली क्लास है सोमवार को, और पहली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक बहुत ही नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट को, और उसका नाम है किसी भी व्यंजक में अंतिम से जीरो की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। इस टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक सवाल आता ही आता है, और हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बहुत आराम से इसकी एक एक बातों को, एक एक बारीकियों को समझते हुए और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को जानेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सवाल को करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों जीरोस बनते कैसे हैं, कैसे जीरो आया होगा। तो हम लोगों को बबली मैडम ने पढ़ाया था कि दोस्तों जीरो बनाने के लिए जैसे 10 बनाना है आपको, तो 10 में अंत से जीरो की संख्या 1 होती है। ये बना कैसे होगा? आप कहेंगे सर ये बना है 2 गुणा 5 से, 2 इंटू 5 करने से बन गया। इसका मतलब ये होगा कि आप अगर जीरो को बनाना चाहते हैं तो आपको पेयर में 2 और 5 का पेयर चाहिए। एक 2 और एक 5 मिलेगा तो एक जीरो आएगा। अगर 2 और 5 नहीं है किसी व्यंजक में तो जीरो आ ही नहीं सकता है। अकेला 5 है तब भी नहीं आएगा, अकेला 2 है तब भी नहीं आएगा। जीरो बनाने के लिए 2 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन। तो पहली बात एकदम क्लियर हो गया कि हमको जीरो लाने के लिए 2 और 5 जोड़े में चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीरो तभी आएगा जब जब 2 या 5, 2 तथा 5 जोड़े में आएंगे। चलिए ये बात सर हमने समझ लिया, 2 और 5 को तो लाना ही पड़ेगा। अब अगर ये बात समझ लिया तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2 और 5 ठीक है आएगा तभी जीरो आएगा, लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो जीरो की संख्या जानने में है ना। बिल्कुल, अगर हमारा इंटरेस्ट जीरो की संख्या जानने में है दोस्तों, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब कैसे जीरो आएगा 2 और 5 से। तो मान लीजिए मैंने आपको 1 2 दिया और 5 2 दे दिया। आप कहेंगे सर इससे हमारे को आ गया आंसर 25 गुणा 2 50, और जीरो की संख्या कितनी हुई? तो आप कहेंगे 1। बिल्कुल एक ही हुई। इसी तरीके से मैंने कहा आप एक काम करिए, आप मुझसे 2 2 ले जाइए और 5 एक ही देते हैं आपको। अब आप कहेंगे सर 2 की घात 2 4, 4 इंटू 5 हो गया 20, और 20 हो गया तो इसके अंदर अंत से जीरो की संख्या एक ही आ रही है। अब मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आपको 2 2 दे दिया और 5 आपको 2 दे दिया। अब आप कहेंगे 2 की घात 2 4, और 25 हो गया, 25 इंटू 4 हो गया 100, और अंत से जीरो की संख्या आ गई 2। इसी प्रकार मैंने कहा कि अब एक काम करिए, 2 2 ले जाइए, 5 3 लीजिए, और 5 अगर 3 ले रहे हैं तो ये हो गया 2 की घात 2 4, और 5 की घात 3 होता है 125। 125 को 4 से गुणा करने पर आता है 500। का मतलब हमारे को अंत से जीरो की संख्या मिल गई 2। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें और मैं आपसे बोलूं कि 2 की घात 3 ले लीजिए, अब मतलब 3 बार 2 ले लीजिए और 5 आप 2 ही लीजिए, तो अब आप कहेंगे कि सर 2 की घात 3 होता है 8, और 5 की घात 2 होता है 25, और 8 को 25 से गुणा करने पर आएगा 1000। 1000 नहीं, 25 इंटू 8 करना है ना, 25 इंटू 8 होगा 200, बिल्कुल 200 होगा। और 200 होगा तो अंत से इकाई, अंत से कितने जीरो आ गए? 2 जीरो आ गए। इसी प्रकार से मान लो मैं कहूं कि आपको 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, माने अब आपको 3 बार 2 दिया जा रहा है और 3 बार आपको 5 दिया जा रहा है। तो 3 बार जब ऐसा किया जाएगा तो आपको 2 की घात 3 8, और 5 की घात 3 125। 125 को जब 8 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 1000। अगर ये 1000 आ गया है तो अंत से जीरो की संख्या हो गई 3। इस पूरी बातों को समझते हुए हमको ये बात समझ में आ गई कि जीरो लाने के लिए 2 और 5 का पेयर चाहिए, लेकिन जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही जीरो आएंगे। एकदम ये बात हमको अच्छी तरह समझ में आ गई कि जितने 2 या 5 के पेयर बनेंगे उतने ही जीरो होंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इस पूरी बातों से हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि अंत से
शून्य की संख्या बराबर होगा 2 तथा 5 के जोड़ों की संख्या। यानी आपको पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। अब सवाल यह है कि सर ये पेयर बनते कैसे हैं? पेयर क्या चीज है? ये जोड़ा क्या चीज है? ये कैसे बनता है? तो जोड़ा बनाना सीखते हैं। जोड़ा आप बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। पेयर बनाना सीखते हैं। पेयर में मान लीजिए, मैं पेयर को एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी की संख्या में हम पेयर कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 15 गर्ल्स है और 20 बॉयज हैं, और आपको क्या करना है? इन सब की शादी करवानी, इनकी मैरिज करवानी है। अगर आप इनका मैरिज करवाएंगे तो आप बताइए जरा सोच के कितनी शादियां होंगी? तो आप कहेंगे सर 15 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं टोटल। अगर एक लड़का एक लड़की का पेयर बनाएंगे, शादी कराएंगे, तो हम टोटल इस प्रकार से 15 ही शादियां करवा पाएंगे। इससे ज्यादा शादियां संभव नहीं है। का मतलब आप इससे पूरी जो शादियां करा पाएंगे वो करा पाएंगे 15 शादी, 15 मैरिजेस, 15 शादियां करा पाएंगे। और 15 शादियां करा पाएंगे तो यहां से हम एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि जब भी आपको पेयर बनाना होगा, जिसकी संख्या कम होगी उतने पेयर बनेंगे। यानी हमारे को 2 और 5 के जोड़ों की संख्या बनानी है, तो हमको ये ढूंढना है कि 2 और 5 में कम कौन है। जो कम होगा उतने जोड़े होंगे। इसका मतलब हम इस बात से इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि अंत से शून्य की संख्या का मतलब था 2 और 5 के जोड़ों की संख्या। अब जोड़े कितने बनेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने जोड़े बनेंगे, और उतने जोड़े बनेंगे उतने जीरो होंगे। इसका मतलब 2 या 5 में जिसकी संख्या कम हो उतने शून्य बनेंगे, उतने जीरो बनेंगे। ये बात आपको बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि सर हाँ, ये बात मुझे एकदम अच्छे से समझ में आ गई है जो आपने बोला। और उस बात को हम लोग इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि ये हमारे को जब भी अंत से शून्य की संख्या निकालनी होगी, इस प्रकार से हम लोग ये काम कर रहे होंगे। आपको बात समझ में आई कि जब कभी भी हमारे को 10 यानी अंत से जीरो की संख्या पता लगानी है, हमको 2 और 5 के पेयर ढूंढने हैं। और 2 और 5 के पेयर का मतलब ये हुआ 2 और 5 में किसकी संख्या कम है उतने पेयर बनेंगे, और जितने पेयर बनेंगे उतने अंत से जीरो होंगे। मैंने हमारा इंटरेस्ट सिर्फ 2 और 5 की संख्या जानने में। मुझे लगता है आपको ये पूरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अब इस बात को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि किसी भी व्यंजक में अंत से शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 2 तथा 5 की संख्या ज्ञात करते हैं, और जिसकी संख्या कम हो उतने ही शून्य। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम और आगे एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिस पर सवाल जरूर पूछा जाता है उसके बारे में भी जानते हैं, और उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसका नाम है फैक्टोरियल। तो दोस्तों फैक्टोरियल में पहले तो जानते हैं, फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित भी बोला जाता है। क्रम गुणित होता क्या है? क्रम गुणित क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है? तो क्रम गुणित की परिभाषा यह है कि प्राकृत संख्याओं को क्रम से गुणा करते हुए एक तक लिखना क्रम गुणित कहलाता है। क्रम गुणित कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं कि सर इसको व्यक्त कैसे करते हैं। तो क्रम गुणित या फैक्टोरियल को
फैक्टोरियल को, जैसे मान लीजिए कोई संख्या n है तो n फैक्टोरियल या को पढ़ते हैं इस तरीके से लिखा जाता है, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। तो पढ़ते क्या है, तो इसको पढ़ेंगे क्या आप लोग, तो इसको पढ़ेंगे n फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़ते हैं n फैक्टोरियल। अब सर इसका मतलब क्या है वो बताइए, ये तो सब जान लिया हमने। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल में, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ आ गया 7 फैक्टोरियल, मान लीजिए लिखा हुआ है आपके पास 6 फैक्टोरियल, आपके पास लिखा हुआ है मान लेते हैं कि 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 को प्राकृत संख्याओं को क्रम से गुणा करते हुए 1 तक लिखना है। तो प्राकृत संख्या 7 क्रम से 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इनको जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50, 40, 50, 40। इसी तरीके से अगर आप 6 की बात कर रहे हैं तो 6 को लिखेंगे 6 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 720, गुणा करने पर आ जाएगा 720। इसी तरीके से 5 लिखना होगा तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 120 होगा। और 4 की बात करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर होगा 24। अब फैक्टोरियल तो सर समझ में आ गया, चलिए इसका मतलब है, ये बात तो आपने समझा दिया, समझ में भी आ गया। अब आप ये बताइए कि पढ़ क्यों रहे हम लोग, क्या इसका यूज है। हमारा टॉपिक तो था अंत से जीरो की संख्या निकालना, आप बीच में फैक्टोरियल कहाँ से लेके आ गए। जवाब दोस्तों ये है कि हमारे पास क्वेश्चन वाला आपसे फैक्टोरियल के बारे में पूछेगा कि फैक्टोरियल 7 के बाद अंत में कितने शून्य आएंगे, या पूछेगा फैक्टोरियल 250 के अंदर अंत से शून्य की संख्या ज्ञात करो। तो जब आप फैक्टोरियल 250, सोचो आप फैक्टोरियल 250 को इस प्रकार से गुणा करके जब निकालोगे तो जीरो को गिनना कितना मुश्किल काम होगा। उसको आसान बनाने के लिए मुझे फैक्टोरियल पहले आपको सिखाना था, और फिर उसके बाद मैं अंत से कितने जीरो आएंगे वो जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक जो था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अंत से जीरो की संख्या निकालने के लिए आप कहेंगे कि सर 2 और 5 को ढूंढना होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 एक बार 2 की घात 1, यहाँ 2 दो बार 2 की घात 2 की घात 2 होता है 4, और 2 1 यहाँ आएगा 2 की घात 1। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 की घात और 5 की घात में, बाकी से कोई मतलब नहीं होगा। 5 की बात करेंगे तो 5 की घात 1। अब मुझे बताइए 2 और 5 दोनों आ तो रहे हैं ना, आप कहेंगे बिल्कुल सर आ तो रहा है। अगर दोनों आ रहा है तो उस स्थिति में आपके पास इसमें से देखो सबसे कम किसकी संख्या है। तो आप कहेंगे 2 और 5 में से 5 की संख्या कम है और वो 1 है, और 5 की संख्या अगर 1 है तो अंत से शून्य की संख्या भी 1 होगी, और आप देख पा रहे हैं अंत से शून्य की संख्या 1 ही आ रही है। समझ में आ गई बात। इसका मतलब अगर हम इधर और आगे चलते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ देखिए, यहाँ 2 की घात 1, यहाँ 2 की घात 2, यहाँ पे आएगा 2 1 2, यहाँ आएगा 5 की घात 1। फिर से देखिए 2 और 5 होना जरूरी है। अगर मान लीजिए इस पूरे कॉन्सेप्ट में केवल 2 ही 2 होता तो जीरो 1 भी नहीं बनता, केवल 5 ही 5 होता तब भी जीरो नहीं बनता। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, और दोनों होने के बाद जो संख्या जिसकी कम होगी उतने जीरो होंगे। तो पूरे में आप देख रहे हैं, कहेंगे सर आप 2 की संख्या तो है 4 और 5 की संख्या 1, इसका मतलब एक ही इकाई अंक एक जीरो आएगा हमारे पास अंत से, और वो देखिए आप एक ही जीरो आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप देखते जाएंगे इन सब में कि इसमें भी सर एक जीरो आ रहा है और इसमें एक ही बार 5 है, इसी तरह इसमें देखेंगे तो एक भी जीरो नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें अकेला सिर्फ 2 है। देखिए 2 है और इसमें 2 की घात 2 है, लेकिन इसमें 5 तो है ही नहीं, और 5 होगा ही नहीं तो जीरो तो बनेगा ही नहीं, इसीलिए देखिए इसके अंदर जीरो नहीं आ रहा है। तो आपको एक बात यहाँ से कुल मिला के काम काम की जो बातें समझ में आई, कि पहली जो बात समझ में आई कि जीरो होने के लिए 2 और 5 दोनों का मौजूद होना जरूरी है। दोनों मौजूद होने के बाद दोनों की संख्या में से जिसकी संख्या कम होगी उतने जीरो होंगे। समझ में आ रही बात। अब आपके पास कि सर फैक्टोरियल में कैसे चेक करेंगे। तो दोस्त फैक्टोरियल के अंदर जब भी आप करेंगे
देखिए फैक्टोरियल में 2 आना पहले ही शुरू हो गया था 5 से, 5 तो 5 स्टेप के बाद शुरू हुआ है, जबकि 2 तो यहीं से शुरू हो गया था, देखिए आप। तो इसका मतलब निश्चित रूप से फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। इसका मतलब हम सिर्फ 5 की संख्या गिनेंगे फैक्टोरियल के क्वेश्चन में। तो जो हमने ये पढ़ा ना, इन बातों को जरा लिख लेते हैं ताकि हमारे बहुत काम आ जाएगी। तो पहली जो हमने बात सीखी कि शून्य होने के लिए 2 तथा 5 दोनों का होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, 0 या 0 में से 0 या 5 में से 5 में से जिसकी संख्या कम होगी उतने ही 0 बनेंगे। अब तीसरा पॉइंट, फैक्टोरियल के क्वेश्चंस में 5 की संख्या कम होती है, 2 की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग फैक्टोरियल के क्वेश्चन में सिर्फ 5 की संख्या ढूंढेंगे। फैक्टोरियल वाले प्रश्नों में 5 की संख्या कम होती है, अतः शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए सिर्फ 5 की संख्या ज्ञात करेंगे। ये बात हमारे को एकदम अच्छे से समझ में आ गई। इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं तीनों, इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है। चलिए, तो ये बात भी हमारे को समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि सर ये तो हमको एकदम से समझ में आ गया जो जो आपने बताई। अब सवाल है कि 5 की संख्या फैक्टोरियल में गिनेंगे कैसे, कैसे गिना जाएगा। तो देखिए मैं इधर आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ और बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ जाएंगे। तो दोस्तों जब कभी भी आपको 5 की संख्या गिनना होगा ना फैक्टोरियल के सवाल में, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 129 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और इसमें आपको 5 की संख्या गिननी है, तो आप आराम से, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट और उससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता है। आप 129 में 5 से भाग दीजिए, 129 में 5 से भाग, 129 में 5 से भाग देकर आपको भागफल लिखते जाना है। तो 129 में 12 का भाग 2 बार, 12 का 5 का भाग 12 में दिया 2 बार, 5 दूनी 10, बचा शेषफल 2, 2 और 9 मिलके हो गए 29, 29 में 5 का भाग 5 बार, 5 पंजे 25। अब शेषफल से कोई मतलब नहीं, फिर 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 5 बार, 5 पंजे 25, 5 में फिर भाग जाएगा, 5 का भाग 5 में 1 बार, और अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि अब ये 5 से छोटा हो गया है। तो अब जितना भी ये आया है ना, उनमें आप एक काम करिए, ऊपर वाले जो ये भाजक भागफल है इसको छोड़ के बाकी जितने भी बच आए ना भागफल, इन सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ोगे तो 25 और 5 30 और 1 31, यानी टोटल आपके पास 31 5 होंगे, और 31 5 होंगे तो 31 ही आपके पास फैक्टोरियल 129 में 0 होंगे अंत से। समझ में आ गई बात? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई बात, ये बात एकदम समझ में आ गई। और ये बात समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया। कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन एकदम हलवा है, क्वेश्चन तो एकदम बहुत आराम से बहुत जल्दी जल्दी हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसकी फटाफट से। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और अगला हमारे पास क्वेश्चन है पहला, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा सवाल। और क्वेश्चन वाले ने इसमें क्या दिया है दोस्तों, कि कह रहा है कि इसके गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करो। तो आपको 2 और 5 की संख्या तो गिननी है, तो आप कहेंगे सर 2 तो 222 है
और 5 200 555 है, तो संख्या किसकी कम हुई? तो आप बोलेंगे सर 222 की, और 222 की संख्या कम हुई, इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। डन। कितना सिंपल है, देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बड़ी कॉन्सेप्ट जाना, क्वेश्चन बन गया, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे आसान आसान से प्रश्नों को करते हुए कैसे हम लोग मुश्किल सवाल की तरफ बढ़ने वाले हैं, आप देखते रहिएगा, और मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी आसान बना के चुटकियों में हल करेंगे। अब ये सवाल है, इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आप इसको देख के आपको तुरंत समझ में आ गया कि सर इसमें तो वैसे ही दिख रहा है मुझे 5 की संख्या बहुत सारी आने वाली है, 5 ज्यादा आएंगे और 2 कम आएंगे, दिख रहा है ना क्लियर। आप कहेंगे सर एकदम दिख रहा है, 5 होगा 2 होगा, पहले तो ये पक्का कर लीजिए, बिल्कुल होगा। और 5 की संख्या ज्यादा होगी, 2 की संख्या कम होगी, क्यों? क्योंकि 2 आपको एक तो सर यहां से मिलेगा 2 की घात 1, 5 इंटू 2 10 होता है, और 1 2 आपको यहां से मिलने वाला है। इसके अलावा तो बाकी 1 5 1 2 3 2 5, 2 यहां से 5 मिलेगा, 1 यहां से 5 मिलेगा, तो 5 तो ज्यादा है 2 कम है, तो जो कम है उसको अटैक करना है, उसके ऊपर कमजोर आदमी पर अटैक करेंगे, आंसर आ जाएगा। कमजोर कौन है? 2। कितनी बार आ रहा है? तो इनको जोड़ लो घातों को। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर हम गुणा लिखा हुआ है और आप जोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा अगला जो टॉपिक होगा ना कल का, उस कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले घातांक और करनी। करनी और घातांक में हम जानेंगे घातांक के नियम में कि जब गुणा करते हैं तो घातें जोड़ी जाती है, तो इसीलिए जब इनको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और इसीलिए हमारे पास 2 की संख्या 2 का मतलब अंत से शून्य की संख्या भी 2 होगी, और इस सवाल का आंसर आएगा आपके पास 2। एक आसान सा प्रश्न को हमने फिर से कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं आगे, और अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए, आपकी सेवा में हाजिर है, और ये आ गया सवाल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इस सवाल को भी करने के लिए मुझे थोड़ा डगमगा रहा हूं, इसमें 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की, थोड़ा भी डाउट लगे निकाल लो सबकी संख्या। इंटरेस्ट सिर्फ हमारे को 2 और 5 की संख्या में है। देखो 5 की घात 1, यहां देखिए 5 की घात 1 गुणा 2 की घात 1, 25 में 5 2 आएगा तो 25, वैसे ही आपको दिख गया कि सर 25 5 ज्यादा होगा, तो क्यों ना 2 ही गिन लिया जाए, पर करते हैं, मजा आएगा, है ना, लिखने का मजा आएगा। 40 का मतलब क्या हुआ? 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 का मतलब हुआ दोस्त मेरे, 8 को 2 की घात 3 लिख दीजिए सर, और एक 5। अभी कौन जीत रहा है? अभी तक 5 जीत रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सर मुझे सिर्फ 5 से मतलब है ना, बाकी किससे मतलब नहीं? बिल्कुल नहीं है। 50 का मतलब होता है 25 गुणा 2, 25 का मतलब होता है 2 गुणा 5 की घात 2। 55 में आ जाओ, 55 में आप कहेंगे 11 इंटू 5, पर 11 में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो 2 और 5 जानने हैं। 65 होता है 13 इंटू 5, पर मुझे सिर्फ 5 में इंटरेस्ट है। और 125 होता है 5 की घात 3, और 80 होता है 8 इंटू 16 पंजे 80, 80 का मतलब 16 पंजे 80, बिल्कुल बबली मैडम ने पढ़ा याद करवाया हमको, 2 की घात 4 इंटू 5। आपको देख के लग गया होगा दोस्त कि 2 की संख्या कम है, 5 की संख्या ज्यादा है। 2 को गिन लो, 2 को गिनोगे तो क्या होगा? 1 और 3 4, और 1 5, और 4 9, तो इसलिए हमारे पास कुल 2 की संख्या आ गई 9, और 2 की संख्या 9 आ गई है, का मतलब कुल शून्य की संख्या भी 9 होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो शून्य की संख्या बराबर कुल 2 की संख्या, और 2 की संख्या आ गई है हमारे पास 9, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 9। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आप लोगों की एक बहुत शिकायतें आ रही थी, आप लोगों की बहुत शिकायतें ये थी कि आप लोगों ने, मैं कमेंट में खूब सारे बच्चों ने ये लिखा था कि सर क्लास थोड़ी छोटी होनी चाहिए, छोटी बनाइए। साथियों मैं आपको बताऊं कि मैथ्स की क्लास को छोटा अगर बनाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, कंटेंट के साथ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन की संख्या कम करनी पड़ेगी, और जब मैं क्वेश्चन की संख्या कम करूंगा तो आपको समझ में कम आने लगेगा, हर तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे नहीं, बनेंगे नहीं, तो मुझे उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसीलिए कोई कोई क्लास लंबी होगी,
और अगर किसी टॉपिक में बहुत लगेगा कि बहुत लंबा हो रहा है तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, लेकिन कम से कम 1-1.25 घंटे की क्लास तो होगी ही अपनी। यहाँ तक तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफलाइन क्लास में भी जाते हैं तो आप देखते होंगे वो लोग भी तो 1-1.25 घंटा की क्लास लेते ही है ना, तो आप बिल्कुल वही तो पढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम निःशुल्क पढ़ा रहे तो हम कुछ भी पढ़ा के चले जाएंगे आपको, हम लोग कोई चार्ज नहीं ले रहे इसका मतलब आपको कुछ भी पढ़ा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम फ्री पढ़ा रहे हैं, मतलब हमारी जिम्मेदारी वो पैसे लेने वालों से ज़्यादा है और हम उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज में करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्लास अगर आपको लगती है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आपको टाइम कम मिल रहा है, आप उसको 2 पार्ट्स में देख लीजिए। आज आप देखा, आपने अगली पार्ट को देखिए कल, और जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे देख के उसके नोट्स बनाइए। लेकिन हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जितना आवश्यक होगा उतना जरूर आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मेरा जो पूरा रोल है ना, या मेरा जो पूरा पर्पज है पढ़ाने का, वो सिर्फ यही है कि आपको मजा आए, इसके लिए नहीं पढ़ाना है। आपको मजा आने के साथ साथ आपका सिलेक्शन हो, ये मेरा उद्देश्य है। आसान भाषा में आसान बनाकर आपको प्रस्तुत कर समझ में आते हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करते हुए, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आए और आप आराम से बना लो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना, ठीक है? तो उसको लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया आपसे कि इसके अंदर अंत से शून्य की संख्या, थोड़ा सा भी अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर 5 की घात ज्यादा होने वाली है। क्योंकि 5 1 तो ये देगा और 1 5 ये देगा, और गुणा में आप कहते हो सर की घातें जोड़ी जाती है, तो 15 और 45 हो जाएंगे 60। 15 और 45 जोड़ने पर 7, तो 5 की संख्या कितनी आ गई? 60। समझ में आ रहा है? और यहां से देखते हैं अगर, तो ये 2 8 की घात 16 है, तो इसका मतलब मुझे एकदम यहां से समझ में आ गया 5 की संख्या। 5 की संख्या कितनी हो गई? तो 5 की संख्या हो गई मेरे दोस्त 15 प्लस 45। 15 प्लस 45 हो गया 60। क्योंकि यहाँ 1 5 आएगा, तो 1 5 आएगा तो उसको 5 की घात 15 लिखेंगे, क्योंकि 15 है पावर, और 45 में 9 इंटू 5 होता है 45। लेकिन मेरा 9 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो 5 जानना चाहता हूँ, तो 5 की घात 45, और इसीलिए जब पावर को जोड़ा तो हमारे पास 60 आ गया। अब हम अगर 2 की संख्या की बात करें तो आप इसमें देखेंगे सर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 16, और इसमें हम लोग पावर का गुणा करते हैं, कल पढ़ने वाले हैं घातांक नियम, तो इसमें हो जाएगा 2 की घात 48। तो 2 की संख्या आपके पास आ गई है, 2 की संख्या आपके पास मेरे दोस्त आ गई 48। और यही हमारा आंसर होगा कि जो कम होता है 2 और 5 की संख्या में, वही आंसर होता है। माने 2 की संख्या, 0 की संख्या हमारे को 48 मिलने वाली है, यही हम, है ना? आसान। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्क्रीनशॉट आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं जैसे लिखने के बाद इधर मूव करूंगा ना, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना, स्टॉप करके वीडियो। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इस व्यंजक के गुणनफल में अंत से शून्य की संख्या क्या होगी। बहुत आराम से अगर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि सर ये 2 की घात 1, 5 की घात 2, 2 की घात 3, 5 की घात 4, ऐसे चलते चलते लगातार घात 10 लिखी हुई है, 1 से लेकर 10 तक घात लिखी हुई है, और 2 और 5 एकांतर क्रम में आ रहे हैं, ऑल्टरनेट ऑर्डर में आ रहे हैं, पहले 2 5 2 5 2 5। इसका मतलब अगर इस पेयर में देखें तो 1 2 की संख्या कम, इस पेयर में भी 2 की संख्या कम, इस पेयर में भी 2 की संख्या कम, हर पेयर में 2 की संख्या कम है। इसका मतलब निश्चित रूप से 2 की संख्या कम रही होगी, तो जिसकी संख्या कम उतने 0। इसका मतलब मुझे 2 की संख्या निकाल लेनी चाहिए कि 2 की संख्या कितनी होगी, वही मेरा आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा 2 की संख्या, कुल 2 की संख्या कितनी होगी 1, जोड़ते जाओ पावर को, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, और सबको जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, और 5 21, और 4 25, और आपका आंसर हो जाएगा इसका 25। यही हमारे इस क्वेश्चन का है ना आसान, ऑप्शन हो गया हमारा सी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है, आपकी सेवा में ये, और इसमें कहा जा रहा है कि अंतिम से शून्य की संख्या
क्या होगी? कितना भयानक सा क्वेश्चन है सर, इतने बड़े बड़े जीरो दिए हुए हैं, इन जीरो को कैसे गिनेंगे हम लोग? अरे एकदम आसान है, हलवा क्वेश्चन है, जितना बड़ा सवाल उतना आसान। देखिए हम चलते हैं बबली मैडम के नियम की तरफ। बबली मैडम ने जोड़ना कैसे सिखाया था? क्योंकि क्वेश्चन जोड़ का है, अभी तक सब में योग आ रहा था, सॉरी गुणा आ रहा था, अब योग का क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं बबली मैडम के कॉन्सेप्ट की तरफ, और बबली मैडम ने सिखाया था कि हमको जब भी ऐसे जोड़ना होगा हम इस तरीके से लिखते हैं और इनको जोड़ते हैं, और जब इनको जोड़ते हैं तो ये जीरो 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 जोड़ा तो जीरो, फिर जीरो जीरो वन जोड़ा तो वन, जीरो और वन को जोड़ा तो वन, और वन वन को जोड़ा तो वन, अंत से जीरो कितने आ गए? एक जीरो आया। आप देख पा रहे हैं इस नंबर में आपको दिख रहे थे 1 2 3 4 5 6 जीरो, लेकिन जब जोड़ा तो उसके बाद अंत में कितना जीरो आया? सिर्फ एक जीरो आया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जोड़ते हैं ना संख्याओं को, तो इकाई अंक से जोड़ना शुरू करते हैं, और सबका इकाई अंक जीरो है। देख रहे हैं आप, सबका इकाई अंक जीरो है, और सबका इकाई अंक अगर जीरो है तो मेरे दोस्त यहां पर आएगा पहला नंबर जीरो। अब दहाई अंक को जोड़ना होता है, तो जब दहाई अंक को जोड़ते हैं तो ये टेंस डिजिट पे लिखा हुआ है जीरो, इसके हर टर्म में, इसके आने वाले हर टर्म में दहाई अंक जीरो, तो यहां तक जीरो हो चुका है, लेकिन इसके अंदर दहाई अंक एक आ गया है, और सारे जीरो को एक में जोड़ेंगे तो एक आ गया, और मेरा अब इसके बाद क्या नंबर आएगा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे क्या नंबर आएगा, सब वन वन आएंगे, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ लास्ट से जीरो की संख्या ढूंढनी, और वो लास्ट से जीरो की संख्या आ गई एक जीरो, और एक जीरो आ गया तो हमारा आंसर हो गया। है कि नहीं आसान? बहुत आसान है सर। अब यहां से एक और तरीके से मैं आपको बताता हूं इसको सोचना कि सर मान लीजिए ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन हम तो सीख रहे थे 2 और 5 की संख्या ढूंढ रहे थे ना, उससे तो बताइए जरा। देखो दोस्त, 2 और 5 से जब सवाल आएगा तो आप मुझे ये बताओ ये कैसे बना होगा? 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 से। ये कैसे बना होगा? 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 से। इसी तरीके से ये बना होगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 से। ऐसे ही इसमें गिनेंगे तो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये बना होगा 2 की घात 10 इंटू 2 की घात, सॉरी 5 की घात 10 से। जब कभी भी व्यंजक आपके पास प्लस में आए, योग में आए, जब कभी भी व्यंजक आपको योग में मिले और अंत से जीरो की संख्या निकालनी हो, तो पहली बात तो हर व्यंजक में 2 और 5 होने चाहिए। फिर उसके बाद तो जिस व्यंजक में 2 या 5 की संख्या कम है उतने ही जीरो अंत से आएंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो सब में 2 और 5 तो है, पहला नियम पूरा हो गया। और सबसे कम 2 या 5 इसमें, और वो 2 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, इसका मतलब निश्चित रूप से एक ही जीरो आएगा। इसको देखने से भी हमारा आंसर आ गया। देख रहे हैं आप, ये भी आसान हो गया। आप योग वाले नियम में हर व्यंजक को चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बेहतरीन से एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इसके गुणनफल में, योगफल में अंत से शून्य की संख्या क्या होगी। यहाँ गुणनफल की जगह योगफल होना चाहिए था। कंप्यूटर महोदय जी देख के थोड़ा टाइप करिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बार चेक कर लिया करो आप, योगफल आएगा, है ना। योगफल क्यों आएगा? क्योंकि गुणा करने के बाद जोड़ ही रहे ना अपन लास्ट में, तो योगफल में कितने जीरो होंगे ये आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि योगफल के केस में हर व्यंजक में 2 और 5 की घात देखते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ 2 की घात कितनी मिलेगी? तो आप कहेंगे सर इसमें 2 कॉमन लेंगे, 111 इंटू 2 होगा। 111 से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ 2 में इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो 2 में हमारे पास ये आ गया 111 घात 35। 5 इंटू 7 होता है, लेकिन 5 से मतलब है, 7 से कोई मतलब नहीं है। इंटू में हो गया हमारे पास 5 की घात 7, सॉरी 53। 53 है ना पावर, ये हो जाएगा 53। अब बढ़ते हैं प्लस आगे। 22 का मतलब हुआ 2 की घात 2 इंटू 11। मेरा 11 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं लिखूंगा 2 की घात 720 गुणा 30 का मतलब होता है 30 में 2 3 5, 3 नंबर से मिलके बना है। 3 में कोई इंटरेस्ट नहीं, 2 और 5 को लिख लो। तो 2 की घात 120 इंटू 5 की घात 120 प्लस
42 का मतलब होता है 21 इंटू 2। 21 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 2 की घात 42 इंटू 25 का मतलब होता है 5 की घात 2, और 5 की घात 2 की घात 25 का मतलब ये हुआ, ये जो टर्म है ना हमारा, ये केवल ये इन दोनों को पावर का आपस में गुणा होता है तो ये बन जाएगा 5 की घात। अब मुझे जरा बताइए, क्या आपको हर व्यंजक में 2 और 5 है? आप कहेंगे बिल्कुल सर है। और अगर हर व्यंजक में 2 और 5 है तो मेरे दोस्त आप मुझे ये बताओ, किस व्यंजक में 2 या 5 की संख्या कम है? तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 की घात 111 है, यहाँ 2 की घात 53 है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ 720 है, यहाँ 120 है, 2 की घात, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 840, तो बहुत ज्यादा 2 हो रहा है। यहाँ 5 120 है। फिर इसी तरह यहाँ आ रहे हैं तो आप कहेंगे 2 42 बार है और 5 50 बार है। तो इस पूरी कहानी में यहाँ से यहाँ जाते समय हमको सबसे कम मिला 2 42 बार। इसका मतलब जब आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल जो शून्य की संख्या होगी वो मेरे दोस्त होगी 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया, और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। पढ़ते हैं अगले बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन की तरफ। आप तब तक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। और अब कहेंगे आपके सर ये तो बहुत भयानक क्वेश्चन आ गया फिर से, ये तो बहुत सारे नंबर इंटू में दिए हुए हैं, अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे कुछ नहीं, जितना बड़ा सवाल उतना हलवा सवाल, उतना आसान सवाल। 10 का मतलब ये हुआ 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। 100 का मतलब हुआ 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। ऐसे ही तो बना होगा 100, ये हमने बेसिक बात पहले ही जान लिया था। 1000 कैसे बना होगा? 2 3 मिले होंगे और 5 3 मिले होंगे, तभी तो अंत से 3 जीरो आए होंगे। इसी तरीके से आप जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो आ रहे हैं। 10 जीरो तभी आए होंगे जब 2 की घात 10 और 5 की घात 10 मिला होगा। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, और मुझे पता है सब ये इनटू में दिए हुए हैं। अब हर टर्म में आप देखो 2 और 5 की घात समान, तो आप किसी भी एक की घात जोड़ लो, 2 की या 5 की, जोड़ते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितने जीरो होंगे टोटल? तो कुल जीरो की संख्या अंत से, चलो वो तो आप समझ जाओगे, कुल जीरो की संख्या अंत से, तो कुल मेरे दोस्त जीरो की संख्या अंत से क्या होगी? आप किसी की भी घात जोड़ लो, 2 या 5 की, सब बराबर आ रहे हैं, दिख रहा है ना, सब बराबर आ रहे हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10, इसको जोड़ लो तो आपका आंसर, जब इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने का एक तरीका होता है फॉर्मूला, और ये जो प्राकृत संख्या 10 जोड़ने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, या आप आराम से फिजिकली जोड़ लो। n की संख्या n ये होता है, होगा 10, और 10 प्लस 1 का मतलब 11 बटा 2, कट जाएगा तो 5, 11 पंजे 55, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और बहुत ही आराम से सवाल का आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर डी हो। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना मैं, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में आए हुए सवाल है। आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करिए। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा है किस एग्जाम का है, इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको ये पता ना चले कि हम कितने बड़े एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको फील आना चाहिए कि हम पशु परिचर का ही पढ़ रहे हैं और आसान आसान प्रश्न पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप जानेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से आया है, किस एग्जाम में आया, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने बड़े एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग कितना आराम से बना पा रहे हैं, है ना। इसीलिए मैं आपको ये नहीं लिखता हूँ इसमें कि किस एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ना, ताकि आपको डर ना लगे, है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया ये बात, पढ़ते हैं आगे। और अब हम लोग जानते हैं टाइप 2, वो फैक्टोरियल वाले जो हमने पढ़ा था। अब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आप कहेंगे कि सर फैक्टोरियल 127 में 2 ज्यादा होगा 5 कम होगा, तो आप 5 पर अटैक कीजिए। तो 5 पर अटैक करेंगे तो मुझे बताओ कि 5 की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि सर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में 5 की संख्या निकालने के लिए इससे 5 से भाग दीजिए पूरा पूरा, कितनी बार जा रहा है। आप कहेंगे 5 दूनी 10, शेषफल बचेगा, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2, 2 और 7 मिलकर 27, 27 में भाग 5 बार 25, और अब शेषफल लिखना नहीं, भागफल लिखना है, शेषफल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब 25 में फिर 5 का भाग देंगे, कहेंगे सर 5 बार पूरा पूरा भाग गया, फिर 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया? 1 बार। अब आपके पास देख पा रहे होंगे कि सर अब भाग नहीं जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो मेरे दोस्त 5 की संख्या निकालने के लिए ऊपर से 1 छोड़ दो, बाकी जो बच गए इनको जोड़ दो,
आपका आंसर आ जाएगा कुल 5 की संख्या बराबर आने वाली है 25 प्लस 5 30 और 1 31, और यही हमारे इसका आंसर है। जितने 5 उतने जीरो, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी, हमारा आंसर आ गया 31 नंबर। है कि नहीं आसान? है ना हलवा क्वेश्चन? फैक्टोरियल तक की चीजें अपन समझ रहे हैं, सोच रहे हो आप कितनी बड़ी बात है, और एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से। तो अभी तक अगर दोस्तों कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई आपका ऐसा साथी जिसको पता नहीं है, उस तक ये सारी बातों को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबका भला होना चाहिए। अगर आपने पेड कोर्स लिया है, कोर्स परचेज किया है, वहां से भी पढ़िए, यहाँ से भी पढ़िए, फिर आपको जो बेस्ट लगता है वो आप डिसाइड करिए क्या बेस्ट है। जो आपको बेस्ट लग रहा है उससे फिर आप पढ़ते रहिए। आपका भला होना चाहिए, आप एग्जाम क्लियर करके नौकरी ले लें, यही हमारी पूरी पूरी इच्छा है। इसीलिए आप चाहे वहां अगर बेस्ट मिल रहा है वहां करिए, यहाँ आपको लगता है कि नहीं वहां से बेहतर कंटेंट के साथ रेगुलर अच्छी क्लासेस मिल रही है और कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, कंटिन्यू रहिए और अपने बहुत सारे दोस्तों को भी बताइए, ताकि कोई भी इन बातों से वंचित ना रह पाए, इस क्लास से वंचित ना रह पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन है और आपके पास कहा गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर अंत से शून्य की संख्या। तो आप मेरे दोस्त ये बताइए कि ये 128 जो लिखा हुआ है ना आपके पास, इस 128 का मतलब होता है की घात 7। ये बात तो हमारे को समझ में आ गई। अब इसको देखेंगे आप तो इसको कहेंगे कि सर यहां से यहां तक जो चीजें लिखी हुई है ना, ये सब विषम संख्याएं लिखी हुई है। देखो आप ध्यान से, विषम संख्याएं हैं। और अब मैं आपको एक राज की बात बता दूं। राज की बात यह है कि विषम संख्याओं के अंदर कभी भी 2 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब विषम संख्याओं में 2 नहीं आएगा। अब ये राज की बात क्यों है? क्योंकि हम इसको पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम का जो पूरा अंक का संख्याओं का वर्गीकरण था वो हमने पूरा पहली क्लास में पढ़ा था, और उसमें हमने जाना था कि विषम संख्याएं क्या होती है। आपको समझ में आ रहा है वो क्लास पहले क्यों पढ़ी थी? क्योंकि सारी बातें उठ के इधर आने वाली, आगे कहीं ना कहीं यूज आएगा। तो राज की बात यह है कि इसमें 1 भी 2 नहीं आएंगे। इसका मतलब सिर्फ 5 आ रहे होंगे। 5 भी कहाँ आएंगे? विषम में। तो गिनते हैं कि 2 और 5 क्या होंगे, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है किसकी संख्या ज्यादा होगी। ऐसे तो 2 की संख्या कम होगी, 5 की ज्यादा होगी, वो मुझे दिख रहा है क्योंकि मुझे फील आ गया है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए गिन लेते हैं। तो देखो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ 5 जानने में, 2 होगा नहीं वैसे इसमें। पहला नंबर 5, अगला नंबर 5 के बाद क्या आएगा? आप कहेंगे 15। फिर आपके मन में सवाल आएगा सर 10 भी तो हो सकता है। दोस्त अभी तो मैंने कहा था सारे विषम संख्याओं का गुणनफल है, 10 कैसे हो सकता है? 10 तो सम संख्या है, 10 नहीं होगा। 15, फिर आप कहेंगे सर 25। देखो 7 से ज्यादा आते छोड़ देंगे इसको अपन। देखना आप 1 2 और ये 2 4 5 आ चुके हैं। फिर इसके बाद 35, फिर आप कहेंगे सर 35 का 45, फिर आप कहेंगे 55, और ये लिखते हैं आपको पता है आंसर आ चुका है हमारा 7। क्यों? क्योंकि अब तो ज्यादा हो गए ना ये 55 65 75 के बाद इंटू में 85 95। तो यहां से यहां तक की दुनिया में इतने बार हम ये 5 मिलेंगे हमको, और इतने 5 तो 7 से ज्यादा हो गए दोस्त। देखो, और 7 से ज्यादा हो गया, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अंत से शून्य की संख्या। शून्य की संख्या हो गई कुल 7। यही हमारे इस क्वेश्चन है। ये हो गया हमारे पास 7। इतना आसान है ना? बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है ये। अब इसको जरा हम लोग जरा समझते हैं। अब आप कहेंगे सर अब तो सम संख्या है, अब तो ये 2 से लेकर 100 तक की सारी सम संख्या है। बिल्कुल 2 से लेकर सारी सम संख्या है। इसको कैसे करोगे आप? ये तो बहुत बड़ा है सर। बहुत आसान करेंगे हम, इसको भी आसान बनाने हैं, आप चिंता मत करो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम तो बबली मैडम से पढ़ा हुआ बेसिक बातें जो छोटी क्लास में पढ़ा था उसको, सीखे हुए बात को जानेंगे, और उसको अपना दिमाग लगाकर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये जान लेंगे, बस हो जाएगा काम। तो बबली मैडम ने कॉमन लेना एक सिखाया था आपको, और
कॉमन में आपको ये बताया गया था कि जैसे 2 + 4 + 6 + 8 लिखा हुआ है, आपको बताया गया था सब में 2 का भाग जा रहा है, माने 2 कॉमन आ गया, अंदर 1 + 2 + 4 बच गया। लेकिन अगर यही बात गुणा में लिखा हुआ हो, 2 × 4 × 6 × 8, तो आप देख पा रहे हैं 2 को अगर मैं कॉमन लूं, आप कहेंगे सर 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 4 बार 2 कॉमन आ गया। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लिया सब में से, मान लो, तो 4 बार 2 आया था ना, वो बात तो हमको दिख गई। अब मुझे जरा ये बताओ बचेगा क्या 2 कॉमन लेने के बाद? तो यहाँ बचेगा 1, इंटू है तो इंटू, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4। और अब आप कहेंगे सर 4 आया था आपका 2 कॉमन, तो हमने 2 की घात 4 लिखी। आप सोच पा रहे हैं 2 की घात 4 कैसे आया? क्योंकि हमने क्या किया, 2 को कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद जो लास्ट में बचता है ना, उतनी बार 2 का बाहर आता है। तो लास्ट में 4 बचा तो उतनी बार 2 बार 4 बाहर आ गया। तो यही बात, यही कॉन्सेप्ट जो हमको बबली मैडम ने बताया, वो सब यहाँ अप्लाई कर लेते हैं ना। कितना आसान है, देखो इन सब में से आप कहोगे सब गुणा में है। योग में होने पर ऐसा नहीं होगा, योग में तो 1 ही 2 कॉमन आएगा, लेकिन गुणा में तो 4 बार कॉमन आ रहा है। देखो ना, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, और गुणा में खाते जोड़ते हैं, 4 बार कॉमन लिया तो 2 की घात 4 बाहर है ना। उस बात को हमें ध्यान रखा। इसमें से सर जब आप 2 कॉमन लेंगे ना, क्या होगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 1 × 2 × 3 × 4 गुणा, ऐसे ही जाते जाते अंत में 100 में से 2 आपने कॉमन लिया होगा, तो यहाँ बचेगा 50। और अब आप कहेंगे कि सर यहाँ 50 आ गया, इसका मतलब निश्चित रूप से 2 50 बार कॉमन आया होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि आपने ये बात क्यों सिखाई थी। यहाँ अप्लाई करने के लिए इतने बड़े सवाल में हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि 2 कितनी बार कॉमन आ रहा है? ऐसे मालूम पड़ेगा। अब ऐसे अगर मालूम पड़ेगा, तब आप कहेंगे ये 2 की घात 50 बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने अभी फैक्टोरियल पढ़ा था, वो यही था ना, 50 49 48 47, 1 तक गुणा में लिखा हो तो फैक्टोरियल लिख देते हैं। बिल्कुल लिखते हैं। तो सर एक काम करिए, आप इसको बहुत आराम से धीरे से फैक्टोरियल 50 लिख दीजिए, और जैसे ही फैक्टोरियल 50 लिखा, तो मेरे दोस्त तुरंत हमारे को चमका कि अब मैं 5 और 2 की संख्या गिन सकता हूं। 2 50 बार तो वैसे ही आ गया, देख रहे हैं ना आप, और 2 इसमें 5 से ज्यादा ही होगा, है ना। 50 बार तो ऑलरेडी आ चुका है, और इसमें भी आएगा फैक्टोरियल 50 में भी, तो इसका मतलब 2 तो बहुत ज्यादा आने वाला है, कम कौन होने वाला है? 5। तो इसका मतलब, और 5 इसमें तो आएगा नहीं, 5 इसमें आएगा नहीं, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो इसमें गिन लेते हैं सर कि फैक्टोरियल 50 में 5 कितनी बार होगा। तो 5 कितनी बार होगा वो गिनने के लिए सर आपने बताया था कि 50 में भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। और अब आप आराम से कहेंगे कि सर अब भाग नहीं जाएगा 5 का, तो छोटा नंबर आ गया, और भाग नहीं जाएगा, तो ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 12, और 12 टोटल 5 होंगे, और 12 5 अगर होंगे, तो मेरे दोस्त इस प्रश्न का आंसर 12 होगा। है ना सिंपल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा आपकी सेवा में पेश किया जाता है। देखिए, तो आ गया क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तो सर ये और बड़ा आ गया, और बड़ा आ गया, और आसान हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अब देखिए, 2 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का गुणा किया हुआ है। बिल्कुल बबली मैडम का पुराना नियम, छोटे से सीखा, बड़े में अप्लाई किया, खत्म हो गया क्वेश्चन, डन। तो आप कहेंगे सर अब आप इसमें जब 2 की घात 2 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 × 2 × 3 × 4, ऐसे करते 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 1000 के पास जाएंगे। तो 1000 में से 2 बाहर लेने के बाद ये बच जाएगा 500, और 500 बचने का मतलब ये हो गया 2 की घात 500, और ये बचते ही हम लिखेंगे इसको सर 2 की घात 500। और अभी आपने बताया कि ये सारा फैक्टोरियल है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 500 फैक्टोरियल। और 500 फैक्टोरियल लिखते ही आपको समझ में आया कि सर 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। 2 के ऊपर आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, 5 को गिन लो। तो 5 को गिन लेते हैं मेरे दोस्त 100 के 500 में। 500 में 5 कितना होगा? फैक्टोरियल 500 में, सॉरी। तो हम कैसे गिनेंगे? 500 में 5 का भाग दे देते हैं, और जैसे 500 में 5 का भाग देंगे, फिर 5 का भाग देंगे,
20 आ जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 4 आ गया। और अब आप कहेंगे सर भाग नहीं जा रहा है और भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो इनको जोड़ेंगे तो आपको सबको दिख रहा होगा कि सर ये 124 आता है और 124 आता है, इसका मतलब टोटल 5 होंगे। 124 और 124 होते ही हमारा आंसर आ गया डी। क्वेश्चन खत्म। कितना आसान है, हलवा क्वेश्चन है भैया, हलवा। पढ़ते हैं आगे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अब आप कहेंगे सर अब ये क्या बीमारी है, तो फिर फंसाने वाली बात कर दी आपने। अब तो ये आपने अभी तो सम विषम संख्याओं का गुणा दे रहे थे, अब आपने 10-10 संख्याओं का गुणा दे दिया, ये गलत बात है दोस्त। सवाल अगर मैंने दिया है तो आसान भी मैं ही बनाऊंगा, आप देखते रहिए और सीखते रहिए। तो 10 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणा करना है। कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे सर, 10 कॉमन लेंगे। 10 सब में 10 का गुणा हो रहा है दोस्त। जब आप 10 कॉमन लेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। यहां आप कहेंगे सर 1 बचेगा, 10 दूनी 20 यहाँ 2 बचेगा, 10 यहाँ 30 यहाँ 3 बचेगा। ऐसे ही गुणा करते करते जब जाएंगे तो 100 में 10 बचेगा और आपको मालूम है कि लास्ट में 10 बचा। अब आप कहेंगे कि सर एक काम कीजिए, मुझे 10 ये सब ठीक है, मुझे 2 और 5 जानना है सर। बिल्कुल बताते हैं आपको, 2 और 5। क्या आपको नहीं लगता 2 इंटू 5 होता है 10, 2 इंटू 5 होता है 10 और उसकी घात 10। और ये तो सर आप, ये तो अब हम जान चुके हैं कि ये फैक्टोरियल 10 बनने वाला है। और ये ऐसा बनने वाला है तो ये हो गया 2 की घात 10, 5 की घात 10 और इंटू में 10 फैक्टोरियल। अब सबको समझ में आ गया कि सर आपने बताया था फैक्टोरियल में 5 की संख्या कम होती है और 2 की संख्या ज्यादा। तो अभी तक तो दोनों बराबर है, अभी तक तो दोनों बराबर है, लेकिन इसमें किसकी कम हो जाएगी संख्या, 5 की। तो इसका मतलब 5 गिनना है, 5 गिनना है तो सिर्फ इसमें गिन लो, इधर तो 10 आ ही रहा है, उतने 5 हो जाए, गुणा हो रहा है, जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसमें गिनते हैं 5 कितना है। मैं 10 फैक्टोरियल में 5 से भाग दूंगा, मेरा भाग जाएगा मेरे दोस्त 2 बार, और अब भाग नहीं जा रहा है तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब 2 ही 5 आने वाला है, और 2 ही 5 आने वाला है तो इसका मतलब ये 10 तो पहले से था, यहाँ 10 5 तो यहाँ पहले से था, इन दोनों को जोड़ दिया तो मुझे टोटल यहाँ से 12 5 मिल गए। 12 5 मिल, मेरा आंसर हो गया 12। इसका मतलब मुझे टोटल जो जीरो मिलेंगे अंत से वो मिलेंगे 12। सवाल बन गया। कितना आसान है। बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन में बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत सवाल एक आपके लिए और हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 6। और मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि आप ये जो भी संख्याएं दी है ना, इसके अंदर आप बताइए कि कुल कितने जीरो होंगे अंत से। फिर से वही काम, बहुत आसान सा, सिंपल सा, कि सर 10 कॉमन ले लीजिए। मैंने जैसे 10 कॉमन लिया तो आप कहेंगे अंदर सर यहाँ बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा में लास्ट में 1000 में से 10 कॉमन लिया तो बचेगा 100। इसका मतलब सर आप यहाँ लिख दीजिए 100, और यहाँ 100 लिखने का मतलब 2 की घात 100 हो गया, गुणा 5 की घात 100 हो गया, गुणा ये सब सर हो गया फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल लिखा। यहाँ तक 2 और 5 बराबर है, 100 में गिन लीजिए कितने 5 होते हैं। तो फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या गिन लेते हैं। फैक्टोरियल 100 में जब आप 5 की संख्या गिनेंगे तो क्या होगा तो जरा हम जान लेते हैं। तो 100 में भाग दिया 5 का तो 5 दूनी 10 20 बार, 5 से भाग दिया तो 5 चौक 20, अब भाग नहीं जाएगा। ये हमारे पास आ गया टोटल 24 बार 5, 24 बार 5 आ गया और 100 बार ऑलरेडी इधर आ चुका है। तो दोस्तों आंसर हो गया ये 100 ये 24, दोनों को मिला के ऐड कर दिया हमने, हमारा आंसर आ गया है 124। और इतने ही टोटल हमारे पास जीरो होंगे, और इसी तरह से हमारा आंसर आ गया ये पर डन। कितना आराम से, कितना आसानी से बना लिया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा, बहुत मज़ा आया होगा आपको, और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।